अजमेर में स्वामी जी हैं और उसकी एक घटना जो आगे की कड़ी को जोड़ती है कुंभ के मेले से। हजारों वर्षों से भारत में एक से एक विद्वान हुए, पंडित हुए, साधु हुए, सन्यासी हुए, लेकिन जब से भारत में इस्लाम का आक्रमण हुआ और अंग्रेज भारत में आए, कम से कम 900 वर्षों का काल है। भारत में उन मजहबों के प्रतिष्ठापित होने का जो भारत में उत्पन्न नहीं हुए थे। जैन धर्म, बौद्ध धर्म एक तो यही हुआ था, हिंदुओं के संप्रदाय शैव, शाक्त, वैष्णव यही उत्पन्न हुए थे। लेकिन इस्लाम का आगमन हुआ, ईसाईयत का आगमन हुआ। उन 8-9 वर्षों में कोई भी भारत का विद्वान, भारतीय विद्वान जो हिंदू धर्म का या सनातन धर्म का आचार्य था, पंडित था, सन्यासी था, किसी ने भी इस्लाम और ईसाई मतावलंबियों से शास्त्रार्थ नहीं किया। ये मामूली बात समझते हैं आप। और दूसरी तरफ की जो ईसाई प्रचारक थे, पादरी साहब, जो मौलवी प्रचारक थे, वो धुआंधार काम कर रहे, धुआंधार, मेले में, ठेले में, गली में, मोहल्ले में, नुक्कड़ में, गांव में आधा झूठ आधा सच बोल करके प्रचार कर रहे थे। और देखिए ये दुर्भाग्य कि क्या आज भी आपको दिखता है सनातन धर्म कहने वाले लोग के जो आचार्य हैं, पंडित हैं, साधु हैं, कभी शास्त्रार्थ कर रहे हैं? आज तक किया? ईसाइयों से, मुसलमानों से आज भी हिम्मत नहीं है, किसी ने आज भी नहीं कोई कर रहा। अरे पिछले दिनों मुझको एक आदमी ने बताया कि एक बहुत बड़ा साधु हुआ, बड़ा क्या है वो, बावदूक है, संस्कृत में उसको बावदूक कहते हैं, जो बक 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 फालतू बात करता है, 100 में 90 बात जो झूठ बोलता है उसको बावदूक कहते हैं। तो एक साधु नया हुआ है, उसका नाम है निग्रहाचार्य। उस पाखंडी ने कहा कि स्वामी दयानंद सरस्वती पर ईसाइयों का प्रभाव था, और एक ईसाई थे पादरी जॉन म्यूर, उसने एक संस्कृत में किताब लिखी थी, उसमें मूर्ति पूजा का खंडन था, और उसके प्रभाव में आकर स्वामी दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश लिख दिया। मैं सोचा कि पहले सुन तो लूं, बात सही भी है कि। मैंने सुना निग्रहाचार्य, तो जो मैं बोला वो बोला, लेकिन आज प्रसंग आ गया है तो मैं बता रहा हूं। एक बहुत बड़े लेखक हुए हिंदी में, उनका नाम था पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी, बहुत बड़े विद्वान थे, क्या बात। पंडित मना मदन मोहन मालवीय जी जयपुर के नरेश से प्रार्थना की, उनके यहाँ पंडित थे, वो प्रोफेसर थे, कि इनको दे दीजिए, इनको हम काशी हिंदू विश्वविद्यालय में रखेंगे। और गए वो। उन्होंने एक शब्द का प्रयोग किया है, जो विद्वान होकर के भी या जानकार होकर के भी जो झूठ बोलता है, लीलाही झूठ। उन्होंने एक नया शब्द, लीलाही झूठ, माने बिल्कुल सफेद झूठ जिसे कहते हैं। इतना बड़ा झूठ बोलता है पाखंडी, हिम्मत है? क्या बात करते हो? स्वामी जी ने शास्त्रार्थ किया 28 नवंबर 1878 को पादरी ग्रे से। वो पूरे पश्चिम भारत का, पश्चिमोत्तर भारत का सबसे बड़ा पादरी था, पादरी ग्रे। और उसके सहायता के लिए डॉक्टर हजबैंड नाम का, हसबैंड नहीं हजबैंड, वो नाम ही उन लोगों का, वो आया, वो भी विद्वान आज, लेकिन वो थोड़ा सा निरक्षीर विवेकी व्यक्ति था। ये दोनों व्यक्ति सम्मिलित रूप से स्वामी दयानंद के पास शास्त्रार्थ करने गए। स्वामी दयानंद ने चुनौती दी। स्वामी जी ने कहा कि शास्त्रार्थ प्रामाणिक हो, इसके लिए जरूरी है कि 4 लेखक रखे जाएं, जो हम बोले उसको लिखें वो शॉर्टहैंड में, और वो बोले उसको लिखा जाए, बाद में हम हस्ताक्षर करेंगे अपने वक्तव्य पर, वो हस्ताक्षर करे, जिससे प्रामाणिक रहे कि आदमी अपनी बात से टल न जाए। आदमी न्यायालय वगैरह में होता है हलफनामा दो, जो बहुत बड़े केस में न्यायालय कहता है कि लिखित दो, वो स्टाम्प पेपर पर दो, जो भी होता है आप जानते हैं, हम तो कम जानते हैं न्यायाधीश लोगों की, न्यायालय की प्रक्रिया। तो लिखा है कि 2 हिंदू और 1 मुसलमान, एक और ईसाई, 4 व्यक्ति लगाए गए शास्त्रार्थ के लिखने के लिए। स्वामी जी ने प्रश्न शुरू किए। अब सुनिए स्वामी जी का प्रश्न, ये किस मुंह से कहते हैं कि
ईसाइयत का प्रभाव पड़ा। और मैंने वो पुस्तक भी खोज ली है, जॉन म्यूर की वो पुस्तक संस्कृत में, काशी की पांडित परंपरा में उसका जिक्र मिला। जब पूरा खोज लिया तब मैं बोला। वो तो झूठ बात तो कोई लेना देना नहीं उसका सत्यार्थ प्रकाश। तो स्वामी जी ने कहा कि ये बताओ, जो इंजील है, न्यू टेस्टामेंट जिसको कहते हैं बाइबल, उत्पत्ति की पुस्तक पर्व 1 आयत 2 में लिखा है कि खुदा ने इस पृथ्वी को बनाया तो पृथ्वी बेडौल थी। बेडौल माने ऊबड़ खाबड़, इधर उधर डिसबैलेंस, बाद में बैलेंस्ड हुई, संतुलित हुई। तो स्वामी जी ने कहा कि जो परमात्मा सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ सब कुछ जानने वाला, उसके ज्ञान में हर कुछ वर्तमान है और सर्वशक्तिमान भी है, उसकी रचना पृथ्वी इतनी बेडौल और इनबैलेंस कैसे हो सकती है? सर्व विद्या पूर्व परमेश्वर में। और तू मानता, बाइबल कहती है तुम्हारा ईश्वर का स्वरूप क्या है, उसके बारे में लिखा है इस बाइबल में, इसी पर्व के इसी आयत 2 में, कि परमेश्वर की आत्मा जल पर डोल रही थी। क्या मतलब है? कोई मगरमच्छ है क्या जो जल में लगाते हैं ना? मच्छर मछली है कि कछुआ है कि क्या है, कि वो आत्मा शरीरधारी है कि शरीर रहित है? वो जल पर कैसे डोल रही थी उसकी आत्मा? और फिर आगे इसी इंजील में लिखा है कि जिस अदन के बगीचे में खुदा ने आदम और हव्वा को कहा था कि यहां तू रह और इस पेड़ को फल को खाना मत, तो लिखा है कि खुदा ने उस आदम और हव्वा का रहने के लिए बाड़ी बनाई। बंगाल में बाड़ी शब्द का प्रयोग होता है बगीचा के लिए। बहुत एक आध बार आप पढ़िएगा देवेंद्र बाबू के लिखित जीवनी को, तो उसमें होता ही है, हर लेखक की जीवनी में, हर लेखक की लेखनी में अपने आंचलिक भाषा का प्रयोग हो जाता है। और बाड़ी है, बाड़ी का मतलब बगीचा, छोटा सा बगीचा। वो बगीचा बनाया, उसमें आदम और हव्वा को फेंक दिया उसने। और फिर उसमें लिखा है कि खुदा ने मूसा से बात की। अब मूसा भी, हजरत मूसा कौन है? यहूदियों के पैगंबर हैं, जिनका एक देश बेचारा इजराइल, मैं बेचारा क्यों कहूं, अब देख ही रहे जो हो रहा है। इस मुसलमान सोचते हैं कि यहूदियों को भारत में, दुनिया में रहने का कोई हक नहीं, एक देश है उसको भी समाप्त कर देना है, और वो सोचता है हम समाप्त होंगे नहीं। तो उनका जो हजरत मूसा है उससे खुदा ने बात की। और यही नहीं, सनाई एक पर्वत है, उस पर्वत पर खुदा चढ़ा। अब देखो स्वामी जी ने कितना बाइबल पढ़ा था। और इब्राहिम की जो स्त्री थी, पत्नी सराह, उससे भी खुदा ने बात की। तो तू बता पादरी साहब, ये बताइए कि खुदा तुम्हारा शरीरधारी है कि बिना शरीरधारी है? शरीरधारी बिना पहाड़ पर चढ़ना उतरना, इब्राहिम की स्त्री से बात करना, ये कैसे संभव है? और शरीरधारी है तो उसकी मूर्ति हो सकती है कि नहीं हो सकती है? पादरी ग्रे को तो कल्पना नहीं थी कि ये सब बातें हो सकती हैं, क्योंकि पादरियों को तो पुराणों के आधार पर, हिंदुओं के प्रचलित प्रथाओं के आधार पर हिंदुओं पर आक्षेप करने की आदत थी। उनको तो तुर्की ब तुर्की जवाब देने वाला कोई मिला नहीं था। जो उन्होंने जवाब दिए हैं बिल्कुल संतोषजनक नहीं है। स्वामी जी का हमला जारी है। स्वामी जी अगला प्रश्न करते हैं कि इंजील की उत्पत्ति पर्व 2 आयत 3 में लिखा है कि खुदा ने संसार को 6 दिन में रचा और 7वें दिन थक गया। तो थक गया तो विश्राम किया। तो ये लोग कहते हैं बड़े गौरव के साथ, वही 7वां दिन वही संडे है, और उसी दिन 6 दिन हम लोग नौकरी करते हैं, तो 7वें दिन आराम करते हैं। तो स्वामी जी ने प्रश्न किया, क्या खुदा भी ऐसे ही नौकरी कर रहा है किसी की? वो भी थक गया है? जो सर्वशक्तिमान है, न्यायकारी है, जो सर्वज्ञ है, उसको विश्राम की कैसी आवश्यकता है? उसको ये परिश्रम कैसे होगा जगत के निर्माण में? हमारे वेदों में तो कहा गया है ना, ऋतंच सत्यंचा भिद्धा तपसोद्य जायत ततो रात्र जायत ततो समुद्रो अर्णवः समुद्रादर्णवादधि संवत्सरो अजायत अहोरात्राणि विदधत्। यथा मतलब यथा पूर्व कल्पयत। इस सृष्टि के पूर्व सृष्टि में जिस प्रकार परमात्मा की ईक्षण शक्ति, देखिए शब्द है संस्कृत भाषा में
कितनी विशेषता है कि हमारी आपकी जो इच्छा होती है, अभिलाषा होती है, उसको इच्छा बोलते हैं, अभिलाषा बोलते हैं। लेकिन परमात्मा की जो उसको ईक्षण कहा जाता है। जब प्रलय की अवधि पूरी हो जाती है, सृष्टि रचना करनी होती है, तो परमात्मा के ईक्षण शक्ति से परमाणुओं में हरकत पैदा हो जाता है और परमाणु अपने मिलकर के आपस में संयोग करके यथोचित परमाणुओं के संयोग से सूर्य, चंद्र, पृथ्वी, तारे, नक्षत्र, तमाम सब चीज़ों का निर्माण हुआ करता है। उसको कोई विश्राम की जरूरत नहीं है। हम 7वें दिन रविवार को जो छुट्टी मनाते हैं, ये परमात्मा के छुट्टी मनाने के कारण नहीं हुआ है। ये मनुष्य है भाई, उसको 6 दिन नौकरी करनी है, 7वें दिन घर की साफ सफाई, इधर उधर कुछ परिवार घर देखना है। ये भौतिक ये अल्पज्ञ जीव की आवश्यकता को लेकर के ये छुट्टी की व्यवस्था की गई है। इसमें परमात्मा का छुट्टी लेने का कोई मतलब नहीं है, हैं? परमात्मा छुट्टी ले लेगा तो न्याय व्यवस्था उस दिन नहीं होगी। फिर तो परमात्मा का जो कार्य हो का किसी एक दिन उसमें छुट्टी हो सकती है। परमात्मा का कार्य हमेशा चलता रहता है। कल पढ़ रहे थे हमारे चंद्रकांत जी और सेठी जी कि काल की जो अपेक्षा है वो हम जीवों के लिए है। हमारे लिए भूतकाल है, वर्तमान काल है, भविष्य काल है। परमात्मा के लिए क्या है? जो एक रस है, अखंड है, उसके लिए सब काल बराबर है। हमारी अपेक्षा से भूत, वर्तमान, भविष्य है। तो ये बात स्वामी जी ने वहाँ पर कही। और मजे की बात यह है कि वहाँ शास्त्रार्थ बड़ा लंबा हुआ है, हम विस्तार से नहीं कहेंगे, लेकिन एक बात बड़ी महत्वपूर्ण लगी, इसलिए मैं आपके बीच में बताना चाहता हूँ कि पादरी हस्बैंड जो थे, दूसरे व्यक्ति, वो इतने प्रसन्न हुए इस शास्त्रार्थ से कि उस समय एक अखबार निकलता कल कलकत्ता से, उसका नाम था इंडियन मिरर। द्विवेंद्रनाथ जी कोई चीज छोड़े नहीं है। इंडियन मिरर पत्रिका का संडे एडिशन, जैसे रविवार परिशिष्ट निकलता है, किसी अखबार को रविवार के दिन विशेष निकलता है, तो संडे एडिशन में 31 अगस्त 1879 ईस्वी के अंक में पादरी डॉक्टर हस्बैंड ने लेख लिखा। और उस लेख में क्या लिखा, उसकी जो इंग्लिश में लिखा, उसकी पंक्तियों को, थोड़े से पंक्तियों को देवेंद्र बाबू ने अनुवाद करके हिंदी में लिखा है, मैं आपको सुनाना चाहता हूं। उन्होंने लिखा है कि प्रत्येक सायंकाल लोगों के बृहद समूह पंडित जी माने स्वामी जी की वेद व्याख्या सुनने के लिए एकत्रित होते थे। और स्वामी जी के व्याख्यान से हिंदू स्तंभित रह जाते थे, क्योंकि वो वेद के बारे में, वैदिक धर्म के बारे में ऐसी बातें स्वामी जी बतलाते थे जो ये पंडितों को सुनने का, हिंदुओं को कभी सुना नहीं था, स्तंभित रह जाते थे। मुसलमान लोग क्रूर भाव से संपन्न हो जाते थे, उनके अंदर क्रूरता बढ़ जाती थी कि हमारे कुरान मस्जिद पर, हमारे इस्लाम पर यह आक्रमण हो रहा है, और इस आक्रमण का जवाब उन्हें सूझता नहीं था। उनकी ये हालत होती थी। लेकिन उनके बारे में लिखा है कि लेकिन इसके बावजूद मैं समझता हूं कि स्वामी दयानंद सरस्वती की मानसिक शक्तियां दुर्लभ हैं। उनकी बुद्धि परिष्कृत, तर्क शक्ति सूक्ष्म और प्रभावोत्पादक शक्ति प्रबल है। उनके व्याख्यानों ने बड़ा प्रभाव उत्पन्न किया है। और मैंने अजमेर में इतने दिनों से रहने के बावजूद भी ऐसा सुंदर प्रभावोत्पादक तर्कयुक्त व्याख्यान कभी अपने जीवन में मैंने नहीं सुना। ये लिखा पादरी हस्बैंड ने, जो शास्त्रार्थ में पादरी ग्रे के सहयोग में बैठा हुआ था। और उसके बाद जो प्रभाव हुआ, इसकी चर्चा आगे बड़े विस्तार से उनके अंदर की गई है। कर्नल अलकाट ने क्या किया था, इस शास्त्रार्थ की एक संक्षिप्त रिपोर्ट, कर्नल अलकाट जो अमेरिका से आए थे स्वामी दयानंद का शिष्यत्व ग्रहण करने और जिन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी बनाई, वो एक पत्रिका निकालते थे। उस पत्रिका का नाम था द थियोसोफिस्ट। उस पत्रिका में उन्होंने इस अखबार को पूरा लिखा, मैंने इस अखबार कह रहे हैं, इसकी पूरी रिपोर्टिंग दी। और उसके रिपोर्टिंग के साथ साथ उन्होंने क्या किया कि अपनी टिप्पणी भी दी। कर्नल अलकाट ने जो अपनी टिप्पणी दी है वो भी गजब है। उन्होंने लिखा है कि ये बड़े खेद की बात है कि भारत में जो पादरी हैं वो पादरी भारत के बुद्धिमान शिक्षित लोगों से बहस नहीं करते, शिक्षित जनता के बीच में जाकर अपना प्रचार करते हैं और उनको लोभ दे करके ईसाइयत के चंगुल में फंसा लेते हैं। ये यूरोप, ब्रिटेन और अमेरिका के लोगों का इन पादरियों को धन दे करके प्रचार के लिए भारत भेजना ठीक नहीं है। इतनी बड़ी टिप्पणी की किसने?
कर्नल अलकाट ने उसमें ये बात की। उस समय एक व्यक्ति थे, उनका नाम था राय बहादुर श्याम सुंदर लाल। वो अजमेर के अंदर जो प्रार्थना समाज था, प्रार्थना समाज की भी शाखाएं कई जगह खुल गई थी, जैसे ब्राह्म समाज की शाखाएं लाहौर में भी थी, ऐसे प्रार्थना समाज की शाखा वहाँ भी थी अजमेर में। और उसके राय बहादुर श्याम सुंदर लाल उसके कर्ता धर्ता थे। तो प्रार्थना समाज के लोगों को और कुछ बात समझ में नहीं आई स्वामी दयानंद के उत्तर में या स्वामी दयानंद के जवाब में कुछ कहने को। तो स्वामी दयानंद उन दिनों वेद भाष्य लिखा रहे थे। अब वेद भाष्य पहले जो था, आपको जानकारी में बताऊं, पुस्तक रूप में नहीं, जैसे मासिक पत्रिका होती है, उस मासिक पत्रिका के अंकों के रूप में वेद भाष्य छपा करता था। ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका भी अंकों में छपी थी पत्रिका की, एक अंक, दूसरा अंक, तीसरा अंक, और एक महीने में एक अंक छप जाता था और उसमें संस्कृत और हिंदी में होता था। तो स्वामी जी ने वेदों की जो वैज्ञानिक व्याख्या की थी, तो प्रार्थना समाज के कर्ता धर्ता आचार्य राय बहादुर बाबू श्याम सुंदर लाल ने यह कहा कि स्वामी जी आप कह रहे हैं कि वेदों में विज्ञान है, तो आप जिन वैज्ञानिक बातों को वेदों से निकाल कर रखेंगे तो हो सकता है आज के लोग आपकी बात से सहमत हो जाएं, क्योंकि आज विज्ञान उस बात को मानता है। लेकिन ऐसा भी देखने में आया है कि वैज्ञानिक लोग या विज्ञान के प्रोफेसर लोग, विज्ञान के अनुसंधाता लोग आज रिसर्च करके जिस बात को प्रख्यापित करते हैं, प्रतिष्ठापित करते हैं, 10 साल बाद उसको बदल भी देते हैं। वैज्ञानिक मान्यताओं में परिवर्तन होता है। तो क्या आपकी ये जो वेद भाष्य की ऐसी वैज्ञानिक व्याख्या होगी तो बाद में आप भी परिवर्तन कर लेंगे? अभी परिवर्तन कर लेंगे तो वेद विद्या सच्ची कैसे हुई? प्रश्न बड़ा है प्रश्न। तो स्वामी जी ने जो उत्तर दिया वो सुनने लायक है। स्वामी जी ने कहा हम इन आजकल के इन वैज्ञानिकों की विज्ञान संबंधी बातों को पढ़ करके वेदों में विज्ञान नहीं निकाल रहे हैं। वेद मंत्रों को पढ़ने से मेरे मस्तिष्क में वेद मंत्रों का जो हार्द है, वेद मंत्रों का जो भाव है, जो स्पष्ट होता है, जो स्फुरित होता है भाव, उसको मैं रखता हूं। और वो भाव यदि विज्ञान को समर्थित है, विज्ञान समर्थित है, तो उसको रखने में क्या हर्ज है? मैं क्यों नहीं रखूंगा? और मैं नहीं मानता कि वेद में जिस विज्ञान की चर्चा मैं कर रहा हूं और जिस विज्ञान को मैं प्रतिष्ठापित कर रहा हूं, आगे वो बदल जाएगी। और बाबू देवेंद्र नाथ मुखोपाध्याय ने, ये तो बात स्वामी जी के 1879-78 की है, लेकिन देवेंद्र बाबू लिख रहे हैं ये 15-16 में, 1915-16 में, माने आप समझिए कि करीब करीब 40-45 वर्ष बाद ये बात लिख रहे हैं देवेंद्र बाबू। तो देवेंद्र बाबू ने टिप्पणी की है कि स्वामी दयानंद ने ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में जिन वैज्ञानिक तथ्यों का निरूपण किया है, विमान विद्या का, तार विद्या का, लिखा है ना, आज तक विज्ञान ने उसको गलत सिद्ध नहीं किया है। तो स्वामी जी वेद में प्रतिपादित जिस विज्ञान का उल्लेख कर रहे हैं उसका खंडन तो आधुनिक विज्ञान नहीं कर पाया है। इसलिए कैसे मान लिया जाए कि स्वामी जी जो बात कह रहे हैं ये वैज्ञानिकों के बातों को पढ़कर कर रहे हैं या जबरदस्ती वेदों से निकाल रहे हैं या जिसका आगे खंडन भी हो सकता है। ये बातें ठीक नहीं है। ये पुष्टि में देवेंद्र बाबू ने लिखा। आगे स्वामी जी ने एक बात और बड़ी महत्वपूर्ण कही है, वो सुनने लायक है। स्वामी जी कहते हैं कि देखो वेद में विज्ञान पर तुम आपत्ति करते हो। स्वामी जी ने एक प्रमाण दिया है, बहुत महत्वपूर्ण प्रमाण दिया है। स्वामी जी कहते हैं कि विज्ञान की यह मान्यता है, ये इसको तो बाद में लिखा उन्होंने देवेंद्र बाबू ने, कि वनस्पति शास्त्र के विद्वान, बॉटनी के विद्वान कहते हैं कि वनस्पतियों में सूर्य शक्ति को सुरक्षित करने की शक्ति है। जितनी वनस्पतियां ज्यादा उगेंगी, अब पैदा की जाएंगी, वृक्षों का जितना घनत्व बढ़ेगा, तो प्लांट्स कंजर्व सोलर एनर्जी। जो प्लांट्स हैं, जो वृक्षों के समुदाय, वनस्पतियों का संगठन, ये सोलर सिस्टम को, सूर्य की शक्ति को ये सुरक्षित करती है। ये विज्ञान का सिद्धांत है। इसलिए पेड़ लगाने को कहा जाता है, वन को काटने का निषेध किया जाता है। तो स्वामी जी ये बात जो कही थी, किस बात में कही थी? स्वामी जी ने कहा था कि मैं ऐसे विज्ञान को क्यों प्रकट न करूं, क्योंकि शतपथ ब्राह्मण में लिखा है वनस्पति का लिए एक शब्द का प्रयोग होता है, वो शब्द है औषधि। औषधि शब्द, वनस्पतियों से ही औषधियां बनती है, जड़ी बूटियां। औषधि शब्द का निर्वचन करते हुए शतपथ ब्राह्मण में याज्ञवल्क्य कहते हैं कि ओष क्या है? ओषः सूर्य शक्ति, उष्णता।
कि ओष का अर्थ सूर्य की एनर्जी है, सूर्य की ऊर्जा है, उष्णता है, और धी माने धारण करना। देखिए ध्यान से, धी का मतलब क्या होता है? धारण करना। तो वनस्पति जो है, औषधि जो है, सूर्य शक्ति को, उष्णता को, सूर्य की ऊर्जा को धारण करती है, अर्थात उसमें कोई व्यवधान पैदा नहीं करती। आज जो कहा जाता है ना कि ओजोन के परत छिद्र हो रहे हैं, तो वनों के काटने से हो रहे हैं। यदि वन पर्याप्त मात्रा में हो तो ओजोन परत में छिद्रता पैदा नहीं होगी। सूर्य की जो शक्ति है उसको, ये पर्वत पर उगने वाले उपत्यकाओं के जंगल उसको सुरक्षित रखते हैं। ये बात शतपथ ब्राह्मण में कही है औषधि शब्द के निर्वचन करते हुए। ओष माने ऊर्जा, सूर्य की ऊर्जा, उष्णता, अधि माने धारण करना। ये वनस्पति औषधि का ये अर्थ है। तो आज भी ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। स्वामी जी ने एक बात कही। दूसरी बात स्वामी जी ये कहती हैं उसमें कि ये जो हम मंत्र, उस समय एक डॉक्टरों का रिपोर्ट आई थी, मेडिकल डॉक्टरों का, कि गौओं में, किसी किसी गौओं में यक्ष्मा रोग हो जाता है, और यक्ष्मा रोग के कारण जो गौएं दूध देती हैं, उन दूध के पीने से मनुष्यों में भी यक्ष्मा रोग आ जाता है। टीबी जिसको बोलते। यक्ष्मा रोग के आने के कई कारण है। मनुष्य में जो यक्ष्मा रोग आता है उसके कई कारण है, लेकिन एक कारण ये भी है कि ऐसी गौओं का दूध पीने से, जिस गौओं में यक्ष्मा के कीटाणु पाए जाते हैं, ये रोग दूध पीने से व्यक्ति में आ जाता है। तो स्वामी जी से जब बात कही गई तो स्वामी जी ने कहा, इसीलिए वेद में कहा गया है कि ये बात लगता है कि परमात्मा की ओर से जीवात्माओं को सावधान करते हुए कहा गया है, और वेद का मंत्र है। पंडित जी बोलिए मंत्र, आपको याद होगा, हमें भी याद है। ईशे तोर्जे त्वा, बोलिए। ईशो तो ईशे तोर्जेत्वा वायवस्थ देवो वह सविता प्रार्पयतु श्रेष्ठतमाय कर्मण आप्याय द्वम्बग्न्या इंद्राय भागम प्रजावतीरनमिवा क्षमा मावस्तेन ईशत मागसंसो यजमानस्य पशून पाय। इस मंत्र में कहा गया है अयक्षमा यजमानस्य पशून पाई, कि हम ऐसे गौओं के दूध का सेवन करें जो यक्ष्मा रोग से ग्रस्त नहीं है। क्या बात, ये स्वामी जी ने कहा। यजुर्वेद के इस मंत्र का पाठ करते स्वामी जी ने कहा कि आज मेडिसिन के डॉक्टर जिस बात कह रहे हैं कि गौओं में भी यक्ष्मा के कीटाणु आ जाते हैं, तो वेद में प्रार्थना निर्देश है अयक्ष्मा, यक्ष्मा रहित गौओं को हमें पालना चाहिए और ऐसा व्यवस्था करनी चाहिए। तो इस प्रकार स्वामी जी महाराज ने वेदों में विज्ञान की बात कही। पादरी गृह से स्वामी ने एक बात और भी कही थी कि बाइबल में लिखा हुआ है कि 6 दिन में सृष्टि की रचना हुई, तो उसमें बड़ी विचित्र बात लिखी है कि चौथे दिन क्या किया, एक एक दिन का काम बताया है। तो कहा चौथे दिन सूरज बनाया। भगवान ने कितने दिन पर बनाया? चौथे दिन पर। तो स्वामी जी कहते हैं, अरे मूर्खो, सूर्य के बिना दिन का नहीं तो ज्ञान भी नहीं हो सकता और नाम भी नहीं रखा जा सकता। दिवस जो शब्द है, दिन है, दिवस है, डे है, सब में द है, डी है। दिन का, दिवस का ही प्रभाव है डे में भी। तो सब सूर्य ही नहीं होगा तो दिन कैसे होगा? पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन का परिमाप है वो सूर्य के आधार पर तय किया जाता है। तो दिन का ज्ञान और दिन का नाम, ये दोनों संभव नहीं है सूर्य के बिना। तो चौथे दिन सूर्य बनाया, इसका क्या मतलब? ग्रे साहब निरुत्तर हो गए। अब मजे की बात ये लिखी है आगे चलकर स्वामी दयानंद की जीवनी में कि ये जब शास्त्रार्थ हो गया तो मौलवी साहब थे, मौलवी नहीं, मुस्लिम डॉक्टर था, पढ़ा लिखा काफी, मिर्जा, उसका नाम मुसलमान मिर्जा, पूरा नाम नहीं दिया ही दिया है। वो स्वामी जी के पास बड़ी प्रसन्नता से आया और कहा, स्वामी जी आपकी शास्त्रार्थ से मैं बहुत प्रसन्न हुआ हूं, हमारा कुरान बहुत अच्छा है, उसमें ये सब बकवास नहीं लिखा है कि चौथे दिन सूरज हुआ और ये हुआ वो हुआ, कुछ नहीं हुआ। और हमारे कुरान में कितनी अच्छी बातें लिखी है। क्या कुरान में भी कुछ ऐसी बातें हैं जो ठीक नहीं है? तो यहां कौन बताने में देर थी? क्या स्वामी जी के पांडित। स्वामी जी कहते हैं कुरान में लिखा है कि जो व्यक्ति प्रतिदिन 5 बार नमाज पढ़ता है वो जन्नत में जाएगा। प्रतिदिन पढ़ना है 5 बार। अब मैं देखता हूं मुसलमान लोग इसका बड़ा पालन करते हैं। एक बार मैं जूते की दुकान पर गया,
मुझे जल्दी थी, जल्दी लेकर के हमारा चलते हुए चप्पल टूट गया था। तो वो मुसलमान बेचारा बंद करके नमाज पढ़ने जा रहा था। हमने कहा थोड़ा सा रुक जाइए, हमारी बड़ी अच्छी दुकान। नहीं नहीं अब नहीं रुकेगा, नो मैं नमाज पढ़ के आऊंगा तब। हमने कहा फिर मेरा क्या होगा? तो पंडित जी आप जानो। तो हमने कहा ये इतनी निष्ठा यदि हमारे में हो जाए। तो उसने कहा स्वामी जी ने कि 5 बार जो नियमित नमाज पढ़ता है वो जन्नत में जाता है। तो मौलवी साहब ये बताइए, खां साहब, मिर्जा साहब, क्या महिलाएं जो नियमित रूप से 5 बार नमाज पढ़ेंगी वो भी जन्नत में जाएंगी? तो मौलवी साहब को बोलने में क्या देर थी? हाँ बिल्कुल, वो भी जन्नत, उनको भी अल्लाह ताला जन्नत क्या करेगा? नसीब क्या करते हैं? नसीब होगा। उसको उर्दू लफ्ज है जन्नत नसीब होगा। तो नसीब नहीं, कुछ और बढ़िया शब्द है, बख्श देगा, जो भी कहिए जन्नत। तो लिखा कि कुरान जन्नत फरमाए, वो भी हो। फिलहाल हम उर्दू अरबी नहीं जानते। तो स्वामी जी ने छूटते ही पूछा, फिर कुरान में लिखा है जन्नत में जो जाएंगे उनको 70 हूरें और 72 गिलमें मिलेंगी। हुर्रे माने महिलाएं, और उसका बड़ा वर्णन किया है, रोचक, बड़ी बड़ी आंख वाली होंगी, उनके सौंदर्य का बड़ा वर्णन किया, कुंवारी होंगी, उनमें वृद्धत्व तो कभी आएगा ही नहीं। भारत में या पाकिस्तान में यहाँ महिलाएं बूढ़ी भी होती हैं, जन्नत में बिल्कुल रहेंगी वो, और उनको मिलेगी। तो इन मुसलमान महिलाओं को जन्नत में क्या मिलेंगी? उनको भी वो मिलेंगी, वो 70 पुरुष मिलेंगे। क्या यही जन्नत है? अब मौलवी साहब को काटो तो खून नहीं। और ये जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे याद है, कोई खानम करके कोई बहुत बढ़िया सुंदर महिला एंकर है पाकिस्तान की। हाँ क्या बताया? हाँ आरजू काजमी। मैं कल नाम ढूंढ रहा था, चौधरी साहब ने नाम बता दिया। उसने पूछा, यही प्रश्न पूछा मौलवी से कि बताइए हम महिलाओं को जन्नत नसीब होगा? नसीब होगा, हाँ जन्नत नसीब मैं कहना चाहता था। जन्नत नसीब होगा तो हम लोगों को क्या मिलेगा? अब मौलवी साहब की हक्के बक्के रह गए, तुरंत सूझा नहीं। प्रेजेंट माइंड से उन्होंने उपस्थित बुद्धि से उत्तर दिया, आपको उन 70 हूरों का मेट बना दिया जाएगा। माने सरदार, आपको जैसे फौज की टुकड़ियों का एक मालिक होता है। ये क्या मतलब, क्या बकवास कर रखा है। अब मौलवी साहब पूछो तो उनकी हालत खराब हो गई, क्या बोलते, चुप रह गए। लिखा है जीवनीकारों ने कि स्वामी जी ने अजमेर में वो क्रांति कर दी। आज अजमेर में जो आप आर्य समाज का व्यापक प्रचार देखते हैं, वो उसी समय के स्वामी जी के किए हुए प्रचार का प्रभाव है।